पूरे देश में लॉकडाउन के चलते आर्थिक व्यवस्था बहुत गड़बड़ा गई है। आर्थिक स्थिति खराब है। लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा है। लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। ऐसे में 50 भगोड़ों का 68,68,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार द्वारा माफ़ कर दिया गया है। क्या ये जायज़ है? इसी को लेकर नाराज एडवोकेट इंतखाब आज़ाद। मेरे साथियों, आज मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद बहुत दुखी हूँ और बहुत परेशान हूँ। मेरी परेशानी का कारण कोई व्यक्तिगत कारण नहीं है। मेरी परेशानी का कारण यह है कि भारत का चौकीदार भारत को बेचने पर लगा है। अंतर्राष्ट्रीय शायर डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने कहा था कि जिन दरवाजों पर चौकीदार होते हैं वो दरवाजे अक्सर गरीबों के लिए बंद होते हैं और वहां पर विशेष लोग यानी बड़े लोग ही जा पाते हैं। छोटे और गरीब लोगों की वहां पर एंट्री नहीं होती है। साथियों, अभी मैंने जब सोशल मीडिया और कुछ समाचार पत्रों में ये पढ़ा कि भारत की धन संपदा को लूटकर भागने वाले उन भगोड़ों जिनमें विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, झुनझुनवाला और मौजूदा दौर में रामदेव आदि 50 वो लोग हैं जिनका 68,000 करोड़ कर्जा भारत सरकार ने माफ किया है। साथियों, समझ में ये बात नहीं आ रही जब पूरी दुनिया सहित भारत भी कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी से जूझ रहा हो, पूरे देश में लॉकडाउन हो और देश की जनता घरों में कैद होने को मजबूर हो, उसके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो, लोग लाखों की तादाद में अपने घरों से दूर अलग अलग स्थानों पर फंसे हों, उनकी रोजी रोटी का कोई प्रबंध न हो, जब बैंक बंद किए जा रहे हों, जब लाखों करोड़ों लोगों की नौकरियां जा रही हों, किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो और 500-500, 700 रुपए पर बिजली के कनेक्शन काट दिए जाते हों, ऐसी परिस्थितियों में कि जब सरकार के मुताबिक 30 करोड़ लोग भारत के अंदर भूखे पेट रात को सोते हों, जिनके पास घर ना हो, छत ना हो और वो फुटपाथ पर सोते हों, इन हालातों के बीच समझ में नहीं आ रहा कि भारत के चौकीदार ने इन भगोड़ों का 68,000 करोड़ का कर्जा क्यों माफ किया है। और कमाल की बात यह है कि इन 68,000 करोड़ जिन लोगों का कर्जा भगोड़ों का माफ किया गया है, इनमें कोई भी भारत का बहुजन मूल निवासी समाज का उद्योगपति नहीं है। इनमें कोई जाट नहीं, कोई गुज्जर नहीं, कोई लिंगायत नहीं, क्रिश्चियन नहीं, सिख नहीं, मुसलमान नहीं, कोई आदिवासी नहीं। ये सारे के सारे वर्णवादी व्यवस्था के प्रथम वर्ण से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो भारत में बहुजनों के आरक्षण का विरोध करते हैं, जो बहुजनों के एक बड़े हिस्से को आरक्षण कहकर उसको अपमानित करने का काम करते हैं। ये सारे वो लोग हैं जो स्वर्ण जातियों से ताल्लुक रखते हैं। इनमें कोई भी बहुजन समाज का एक भी आदमी नहीं है। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि भारत की धन संपदा को जो लूटने का काम कर रहे हैं, जो भारत को लूट कर कंगाल बनाने पर तुले हैं, वो कोई भी भारत के मूल निवासी नहीं है। इन सब का इतिहास उठाकर देखिए। जिन 50 भगोड़ों का 68,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने माफ किया है, ये भारत के मूल निवासी नहीं, ये हमारी धन संपदा को लूट कर विदेश में भागते हैं और चौकीदार बाद में इनके कर्जे को माफ कर देता है और किसान आत्महत्या करता है, छात्र आत्महत्या करता है। वहीं पर लाखों लोग, करोड़ों लोग भारत में भूखे पेट सोने को मजबूर होते हैं। इसलिए मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद भारत के तमाम बहुजनों से आह्वान करता हूं कि वो संगठित हों। जो आजादी का आंदोलन बहुजन मुक्ति पार्टी चला रही है,
जो वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में भारत में आजादी का आंदोलन चल रहा है, तमाम बहुजन समाज के लोग संगठित होकर इस भारत को लूटने पिटने से बचाएं। अगर यही हाल रहा, आप सोते रहे, आप हिंदू मुस्लिम में उलझे रहे, आप मुसलमानों से नफरत करते रहे, तो बहुजनों याद रखना, एक दिन ये पूरे भारत को कंगला बना देंगे और फिर से भारत विदेशी हुक्मरानों का गुलाम बन जाएगा। अगर आपको अपने देश को बचाना है तो जिस तरीके से चौकीदार इस देश को बेचने का काम कर रहा है, उस चौकीदार को सत्ता से हटाना होगा। और सत्ता से तभी हट सकते हैं कि जब आप तमाम बहुजन संगठित होंगे और हिंदू मुस्लिम की भावना से अलग हटकर आप सिर्फ बहुजन समाज और राष्ट्र के लिए सोचेंगे, अपने राष्ट्र की तरक्की के लिए सोचेंगे, अपने राष्ट्र के उत्थान के बारे में सोचेंगे, तभी आप इस देश को बचा सकते हैं। वरना जैसे आज चौकीदार ने 50 भगोड़ों का 68,000 करोड़ कर्जा माफ किया है, कल को फिर वो और भगोड़े पैदा करेंगे और कुछ दिन मीडिया में शोर मचाकर फिर से उनका कर्जा माफ कर देंगे और आप और हम रोजी रोटी के लिए तड़फते रहेंगे और उधर उद्योगपति भारत का पैसा लेकर भागते रहेंगे। साथियों, आपने मुझे एडवोकेट इंतखाब आज़ाद को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार।